नमस्कार साथियों, मैं शिखा पालीवाल अपने चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कवि मुक्तिबोध की रचना ब्रह्म राक्षस। इससे पूर्व 2 वीडियो मुक्तिबोध से संबंधित अपलोड कर चुकी हूँ मैं। पहले वीडियो में हमने मुक्तिबोध का जो जीवन कृतित्व और जीवन परिचय प्राप्त किया, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, परीक्षा में कौन सी पूछी जाती है, उनका जीवन किस प्रकार रहा, जन्म मृत्यु, वो समस्त जानकारी हमने फर्स्ट वीडियो में प्राप्त करी। सेकंड वीडियो में हमने पढ़ी कविता भूल गलती और तीसरे वीडियो में आज हम पढ़ेंगे कविता ब्रह्म राक्षस। और उसके बाद हमारा मुक्तिबोध से संबंधित जो अंतिम वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे हम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनकी जो कविता है अंधेरे में। लेकिन मैंने आपको जिस तरीके से आपके कमेंट आ रहे हैं कि आप नेट नहीं क्वालिफाई कर पा रहे या जीआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं हम में कमी है। उस कमी को सुधार करेंगे और निश्चित तौर पर इस बार परीक्षा को पास हमें करेंगे। नेट ही नहीं बल्कि हम जीआरएफ भी निकाल लेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझ पे विश्वास करें। जब मैंने आपको मुक्तिबोध का फर्स्ट वीडियो पढ़ाया था, आप लोगों को भूल गलती कविता पढ़नी है, आप भूल गलती कविता पढ़ रहे हो, लेकिन उससे पहले आप लोग प्लेलिस्ट चेक नहीं करते और जो जीवन परिचय वाला जो वीडियो है उसको आप लोगों ने नहीं देखा है। ठीक है, होता क्या है, हर साहित्यकार एक विशिष्ट स्थान रखता है, उसकी एक विशिष्ट शैली होती है। लेकिन छायावाद के निराला और उसके बाद ये मुक्तिबोध 2 कवि हिंदी साहित्य में ऐसे हैं कि इनके व्यक्तित्व को समझे बिना इनके कृतित्व को, इनकी रचनाओं को आप नहीं समझ सकते। सामान्य सी कविता है, ये कोई ब्रह्म राक्षस की कविता नहीं है या ब्रह्म राक्षस की कोई कहानी नहीं है जो आप पढ़ोगे समझ जाओगे। बिल्कुल सीधा है कि एक सीधा सा अर्थ तो इस कविता का ये है कि एक ब्रह्म राक्षस है, वो सुनी बावड़ी में रह रहा है, अंत में वो बूढ़ा होकर मर जाता है, बात खत्म। बस इतनी सी कविता है। लेकिन क्या हम मुक्तिबोध से बस इतनी सी की आशा करते हैं? नहीं, ये कविता इतनी सी नहीं है। ये कविता हमारे अंतर्मन को झकझोर देने वाली कविता है। इस कविता में मुक्तिबोध के जीवन की पीड़ा है, प्रत्येक उस व्यक्ति के जीवन की पीड़ा है जो बौद्धिक स्तर पे तो बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है, जिसने ज्ञान तो बहुत प्राप्त कर लिया है, लेकिन उस ज्ञान को वो व्यवहार में प्रयुक्त नहीं कर पाया। समाज के लिए उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के मन की गाथा है ब्रह्म राक्षस। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह, कविता को शुरू तो मैं कर सकती हूँ, कविता तो आपने आज से पहले भी पढ़ ली होगी बहुत सी जगह। मेरे चैनल पे आप ये कविता क्यों पढ़ें, है ना? या मैं इसमें आपको क्या खास बता दूंगी? कुछ नहीं, इसका अर्थ तो जो आपने अन्य कहीं पढ़ा है वो ही यहाँ पे है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मुक्तिबोध को समझने के लिए मैंने आपको कुछ पंक्तियाँ, कुछ पृष्ठ पढ़ाए थे इसी काव्य संग्रह के। ये काव्य संग्रह है, चांद का मुँह टेढ़ा है, पूरा काव्य संग्रह मेरे पास है ये मुक्तिबोध जी का। इनको समझने से पहले इनके व्यक्तित्व को समझिए, ठीक है, तो आप इनको समझ पाएंगे। पहले शुरुआत करी हमने छोटी कविता से, क्रमबद्ध रूप से चलेंगे हम सरल से कठिन की ओर। ठीक है, भूल गलती एक छोटी कविता है, उसको हमने पढ़ा। उससे बड़ी कविता है ब्रह्म राक्षस और सबसे लंबी और मुक्तिबोध की स्वयं की प्रिय कविता है अंधेरे में। तो ये जो कविताएं हैं ये उन्होंने 64 में लिखी, जब उनकी मृत्यु होने वाली थी, 63 के करीब इस तरह लिखी हैं ये। और इनमें उनके जीवन का सार तत्व है। और जब कमज़ोर व्यक्ति है, जो मरणासन्न, मरने की ओर जा रहा है, उसको अपने जीवन का ज्ञान है, उसको लगता है कि मैं बहुत कुछ करना चाहता था लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। बहुत तरीके से इसकी व्याख्या होती है कि किसी बौद्धिक व्यक्ति का, ब्रह्म राक्षस का। लेकिन मेरी दृष्टि से आप देखो तो ये ब्रह्म राक्षस कोई और नहीं है, बल्कि ये मुक्तिबोध की स्वयं की जीवन की व्यथा है, जो उन्होंने एक बिंब, एक प्रतीक, एक दृश्य के माध्यम से हमारे सामने रख दी है। जिस प्रकार मैंने कहा कि सरल से कठिन की ओर बढ़ना है, भूल गलती में उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक दरबार का चित्र हमारे सामने रखा कि बादशाह अलाउद्दीन खिलजी बैठा हुआ है, उसके दरबार में विभिन्न विद्वान बैठे हुए हैं, इस तरीके का ये सारी उसके माध्यम से उन्होंने भूल गलती को प्रस्तुत किया। सीधे प्रस्तुत नहीं करते, वो एक दृश्य, एक बिंब के माध्यम से। उसी प्रकार इस कविता में हमें दृश्य मिलेगा एक बावड़ी का। बावड़ियाँ समझते हैं, आपने देखी होंगी। बावड़ियाँ होती हैं कि एक स्थान होता है, बड़ा सा जलाशय, उसमें भीतर तक उतरती हुई सीढ़ियाँ होती हैं। उसमें कभी भी उस स्थान पे
जल नहीं सूखता। वर्तमान की बात अलग है, इतने सालों से उनका रखरखाव नहीं होता। अब तो प्राकृतिक पृथ्वी का स्रोत जल का कम होता जा रहा है, तो वो बावड़ियाँ सूख गई हैं, लेकिन पहले उनमें कभी भी जल समाप्त नहीं होता था। बहुत ही शुद्ध और निर्मल जल वहाँ उस स्रोत से प्राप्त होता रहता था। बाहर के वैज्ञानिकों ने भी आके मध्यकाल में इसमें शोध किया कि इन बावड़ियों में ऐसी क्या खासियत है, इनका अंत कहाँ है, इस जल को सुखाए बिना इतनी भीतर तक सीढ़ियाँ कैसे बन गई, और फिर अगर बाद में जल भरा गया तो फिर ये स्रोत सूखता क्यों नहीं है, पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या है जहाँ से ये जल के स्रोते निरंतर फूट रहे हैं। यानी कि एक रहस्यात्मक दुनिया क्रिएट की बावड़ी एक रहस्यात्मक चीज़ थी विद्वानों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए भी एक रहस्यात्मक चीज़ थी। वर्तमान में देखिए सब कुछ सरल हो गया है, क्योंकि वो सूख गए पानी के स्रोत, तो सही है इसलिए सरल हो गया। बाकी उसी रहस्यात्मकता को और उन्हीं प्रतीकों को यूज़ किया है, उपयोग किया है मुक्तिबोध ने अपनी इस कविता में। कविता बहुत सामान्य है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, इसको समझना जरूरी है। आप शब्दों पे नहीं जाइए, भाव पे जाइए, ठीक है। और मैं आपसे फिर यही कहूँगी कि अगर आप ये वाली कविता देख रहे हो तो इससे पूर्व उनका जीवन कृतित्व समझिए कि मुक्तिबोध ने कितनी पीड़ा अपने जीवन में भुगती। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि वो जब तक जीवित रहे तब तक तो उनकी कृतियों को साहित्य में स्थान ही नहीं मिला। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कृतियाँ, अधिकतर कृतियाँ प्रकाशित हुई, अधिकतर विद्वानों ने उन पर ध्यान दिया। तो उस पीड़ा को मुक्तिबोध ने भुगता है। अत्यधिक योग्य व्यक्ति होते हुए, प्रकांड पंडित व्यक्ति होते हुए भी उनकी जो समाज से वो कट गए थे, समाज में वो स्थान उन्हें नहीं मिल पाया जो अन्य साहित्यकारों को मिला। ये पीड़ा ही है अंतर्मन की, ठीक है। एक कविता है, क्रिया अर्थ ज्ञान अर्थ कुछ क्रिया भिन्न है। वह ज्ञान जो व्यक्त नहीं हो पाता अंत में व्यर्थ ही हो जाता है और व्यक्ति को पागल बना देता है अत्यधिक ज्ञान। संस्कृत में कहा भी गया है, अति सर्वत्र वर्जयेत। हर चीज की अधिकता कहीं ना कहीं वर्जित हो जाती है और नाश का कारण बनती है। आइए इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं और इस कविता के माध्यम से मुक्तिबोध को समझने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन में कुछ अच्छा ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। अंत में देखेंगे कि इस कविता से हमने क्या सीखा। ये 5-7 मिनट मैंने आपको इसलिए समझाया है, इसलिए इतना इस पर समय दिया ताकि आप इस कविता के मूल भाव को ग्रहण कर पाएँ। आज तक आपको ये कविता कठिन लगती होगी, लेकिन आज के बाद इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद यह कविता आपको आसान लगेगी। आइए शुरू करते हैं। और अगर आपको समझ आ जाती है कविता तो मैं अपने उद्देश्य में शायद सफल हो जाऊं कि आप लोगों को नेट के साथ जीआरएफ भी क्लियर करना है। और केवल जीआरएफ तक ही हमारा साथ नहीं है, उसके बाद जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, क्लास में खड़े होकर इस कविता को पढ़ाएंगे, तो भी आपका और मेरा साथ बना रहेगा। उस परीक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में भी यह पूछी जाएगी। तो चीज़ों को 10 बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार में थोड़ा ज़्यादा समय देके उसको पढ़ लिया जाए। जब भी आप YouTube पे वीडियो सर्च करें तो उसकी लेंथ मत देखिए कि ये वीडियो 5 मिनट का है तो इसे पढ़ लें और ये 25 मिनट का है तो इसे छोड़ दें। क्वालिटी पे ध्यान दीजिए और अपना गुरु सोच समझ के चुनिए। चलिए आगे देखते हैं। और कृतज्ञता का भाव रखिए आपके शिक्षकों ने, जिनसे आप स्कूल में पढ़ के आए, कॉलेज में पढ़ के आए। कहीं ना कहीं हमारी कमी रही होगी जो हम उनसे नहीं सीख पाए और आज इन चीज़ों को हमें दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है। तो और गुरु के जीवन में बहुत महत्व होता है, इस कविता में भी जानेंगे। शहर के उस ओर खंडर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतर ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की, सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार, लेकिन बात गहरी हो, ठीक है। क्या है? बात गहरी हो। अब क्या है? एक बिंब, इसके प्रतीक अर्थ है। एक अर्थ इसका मन से लेंगे, अंतर्मन के अर्थ में देखेंगे। दूसरा एक बावड़ी प्रतीक है उस अंतर्मन का। तो एक बावड़ी है जो शहर के बाहर दूर है, जहाँ खंडर हो चुके हैं, जहाँ अब कोई जनजीवन नहीं है। वहाँ एक पुरानी परित्यक्त, यानी जिसको परित्याग कर दिया हो, छोड़ दिया, अब लोग उसको यूज़ नहीं करते और लोगों के काम की नहीं रही। उसके भीतर ठंडे अंधेरे में, अंधेरा कैसा है? ठंडा है, ठीक है। तो उस ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयाँ जल की, सीढ़ियाँ अनेक डूबी हैं उनकी जल की गहराइयों में। और उस पुराने घिरे पानी में समझ नहीं आता, कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सीढ़ियाँ अंत में कहाँ जाके इनका अंत हो रहा है। कि जैसे बात का आधार, अब वो अपनी बता रहे हैं
कैसे समझ में नहीं आता? उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। जैसे कई बार हमें कोई बात समझ में नहीं आती लेकिन बात गहरी होती है। यह कविता हमें समझ में नहीं आती, जैसे कि मैं यदि अपनी तरफ से बताऊं तो ये कविता हमें उस तरीके से समझ में नहीं आती जिस तरीके से मुक्ति बोध ने इसे लिखा होगा। नहीं आती, जरूरी नहीं है कि हम इससे वो अर्थ ग्रहण कर पाएं जो मुक्ति बोध ने जिस अर्थ के साथ लिखा था, लेकिन हम अपनी बुद्धि के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार इससे ग्रहण करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मुक्ति बोध जो एक ब्रह्म राक्षस है, तो ये एक मिथ है कि वो बहुत प्रकांड ब्राह्मण था और किसी शाप के कारण अभिशप्त हो गया था। वो शाप के कारण उसने राक्षस के रूप में जन्म लिया, या मृत्यु के बाद वो राक्षस बन गया, ब्रह्म राक्षस बन के घूमता रहा। लेकिन वो अत्यधिक प्रकांड पंडित था। ब्रह्म राक्षस एक छोटा सा देखे तो रावण टाइप का है ना, जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन वो पथ भ्रष्ट हो गया, उसको शाप मिला, राक्षस योनि में वो है, लेकिन वो पंडित है, विद्वान है, वो अभिशप्त है। शाप से मतलब यहाँ पे कोई नकारात्मक अर्थ मत लीजिए, आप बस इतना ही लीजिए कि वो अभिशप्त है, उसको शाप लग गया। अब वो तो ऐसे ही पर सूनी बावड़ी में वो ब्रह्म राक्षस रहता है, तो सूनी बावड़ी का यहाँ पे चित्रण किया है, यानी समाज का चित्रण किया है। अति बौद्धिक व्यक्ति जिसको बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, वह व्यक्ति भी समाज के द्वारा एक बार वो भी समाज से दूर हो जाता है, क्योंकि वो अपने ज्ञान को क्रिया में परिणित नहीं कर पाता, उसके ज्ञान का कोई अर्थ नहीं रहता। ज्ञान अर्थ कुछ क्रिया भिन्न प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, तो उसको नहीं कर पाता, समाज में के लिए उस ज्ञान का वो उपयोग नहीं कर पाता, और समाज से अपनी बौद्धिकताओं में वो घिरा रहता है, अपने ही आचार विचारों में घिरा रहता है, अपने में ही मग्न रहता है। अति बौद्धिकता के कारण सामाजिक जीवन से वो कट जाता है और अकेला हो जाता है। तो उस चीज़ का उन्होंने पूरी तरीके से वर्णन किया है कि ऐसा व्यक्ति एक बंद कमरे में अकेला रह जाता है, समाज से उसका कोई मेल मिलाप नहीं रहता, जैसा कि ये बावड़ी समाज से दूर हो गई है। बावड़ी को घेर डाले खूब उलझी है, खड़े हैं मौन औदुंबर व शाखों पर लटकते घुग्गुओं के घोंसले, परित्यक्त भूरे गोल। बावड़ी को घेर के, अब क्योंकि बावड़ी है तो सूनी हो गई है, उसको खूब सारे किसने घेर रखा है? मौन औदुंबर। औदुंबर होता है गूलर का पेड़, औदुंबर कहते हैं गूलर का पेड़। गूलर का पेड़ बहुत ही दुर्लभ वस्तु होती है ना, गूलर का पेड़ सब जगह तो नहीं मिलता। और एक विशाल पेड़ के रूप में अगर आप कल्पना करें बावड़ी के चारों ओर, तो बरगद आप मान सकते हैं ना, विशाल पेड़ है बरगद का, और विशाल ये गूगल का। व शाखों पर लटकते घुग्गुओं के घोंसले, परित्यक्त भूरे गोल। घुग्गू यानी उल्लुओं के घोंसले शाखों पर लटके हुए हैं। कैसे? परित्यक्त भूरे और गोल। उल्लू इसको सुनसान मांगते हैं ना, ये चमगादड़ हुए, उल्लू हुए, ये सारे पक्षी क्या है, सूनेपन के ना एक नकारात्मकता का भाव इनको देख के आता है। जैसे हम चाहते हैं चिड़ियाओं को दाना डालते हैं, हमारे घर में चिड़िया चहकती रहे, एक अच्छा सा शगुन, एक अच्छी सी भावना आती है, चिड़ियाएँ चहचा रही हैं, कोयल कूक रही है, फूल खिल रहे हैं, ये सारे एक पॉजिटिव फीलिंग लाते हैं। लेकिन चमगादड़ों का जहाँ वास हो तो कोई भी अपने घर में चमगादड़ों को भी नहीं आने देता। तो इसी प्रकार उल्लू को भी कोई सुबह सुबह देख ले तो कोई बहुत, कहते हैं लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, लेकिन फिर भी सुनसान चाहते हैं, ये वीरात ना चाहते हैं, तो वो उस तरीके का प्रभाव उन्होंने इसको पूरा एक बिंब हमारे समकक्ष प्रस्तुत किया है कि ऐसा व्यक्ति बहुत सारी चीज़ों से घिरा हुआ है, घिर जाता है, ठीक है, जो कि सूनापन दे रही हैं, अकेलापन उसको दे रही हैं, बहुत से विचारों से घिरा है, बहुत सी तरीके की वस्तुओं से उसका मन घिरा हुआ है जो केवल उसे सूनापन दे रही हैं। उसके पास अपना कहने के लिए जो समाज चाहिए, जो व्यक्ति चाहिए, वो उसके पास उसके समक्ष नहीं है। विगत शत पुण्य का आभास, जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर, बनता है गहन संदेह। अब उसको जो ब्रह्म राक्षस है, जो अति बौद्धिक व्यक्ति है, वो अपने मन में क्या सोच रहा है, उसको अपने पुण्यों का भी आभास है, उसने जो हजारों पुण्य किए हैं पूर्व में उनका भी आभास है, और शायद यही वो कहाँ महसूस कर रहा है, जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर, जो हरे हरे पेड़ों की जो कच्ची सी गंध आ रही है उसके माध्यम से उसे अपने पुण्य याद आ रहे हैं। यानी कि पॉजिटिव जो सकारात्मक चीज़ें हैं उनसे हमें अच्छी चीज़ों को हम तुलना करते हैं। तो अब उसको जो हरी घास पे, यानी वहाँ पे हरियाली भी है, यानी आशा की किरण अभी बाकी है,
पूरी तरीके से आशा जीवन के प्रति नष्ट नहीं हुई है उसकी। हरी घास के माध्यम से कह रहा है कि वहाँ पे छोटी छोटी हरियाली भी है, उसकी कच्ची कच्ची गंध ब्रह्म राक्षस की नाक तक पहुँच रही है। वो अनुभव करता है कि जीवन अभी भी शेष है, सृजन, हरी घास उग रही है, छोटे छोटे हरे पौधे, यानी सृजन अभी भी शेष है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, सब कुछ अभी तक लिखा नहीं गया है। अभी हवा में तैर के यही घास संदेह का कारण बनती है। देखिए विरोधाभास है, एक तरफ तो गूलर के पेड़, बरगद के पेड़ और ये चमगादड़ घुग्गुओं का एक इस तरीके का चित्र है, दूसरी तरफ नए अंकुरित होते हुए पौधे जो उसको आशान्वित कर रहे हैं, जिनकी गंध उसकी नाक तक पहुंच रही है, अंधेरे में जाकर कहीं वो उसको आशान्वित कर रही है। अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो दिल में एक खटके सी लगी रहती है। कैसा संदेह, अनजानी किसी बीती हुई, जो कि अनजानी है, समाज ने उसको नहीं जाना है, उस श्रेष्ठता का दिल में एक खटके सी लगी रहती है कि क्या शायद मुझे जीवन में, यदि मुक्तिबोध के संदर्भ में देखें तो शायद अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। शायद एक दिन ऐसा आएगा कि समाज मेरी जो सृजन है, मेरी जो रचनाएं हैं, मेरा जो व्यक्तित्व है, उसका महत्व समझेगा। अंत में देखिए मैंने आपको ये पढ़ाया था, फर्स्ट उसमें बताया भी था कि शमशेर बहादुर ने लिखा है कि मुक्तिबोध का वास्तविक मूल्यांकन अगली यानी अब के आगे की पीढ़ी निश्चय ही करेगी, क्योंकि उसकी करुण अनुभूतियों को, उसकी व्यर्थता और उसके खोखलेपन की पूरी शक्ति के साथ मुक्तिबोध ने ही अभिव्यक्त किया है। इस पीढ़ी के लिए शायद ये अपना खास महान कवि है। ठीक है, तो इनके व्यक्तित्व का जो खालीपन है, जो खोखलापन है, जो मुक्तिबोध ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनका जीवन व्यर्थ हो गया, ये सब इस ब्रह्म राक्षस में उन्होंने निचोड़ कर रख दिया है। बहुत बहुत अनेकों अर्थ हो सकते हैं इसके, अगर आप इसमें गहराई से डूबें तो। पागल कर देती हैं, अंदर से उद्वेलित कर देती हैं इस प्रकार की रचनाएं कि एक व्यक्ति जो इतना श्रेष्ठ था, दुनिया भर के सिद्धांत, दुनिया भर के ज्ञान, दुनिया भर की पुस्तकें हमने पूर्व में पढ़ा के घंटों 12-12 घंटे पूरी रात वो बहस किया करते थे, ऐसे बौद्धिक व्यक्ति का जीवन इतना कष्ट में हो गया और अंत तो बहुत ही कष्ट में। और ये सारी चीज़ें क्योंकि मुझे पता था कि आगे काम आएंगी, इसलिए पूर्व के फर्स्ट वीडियो में मैं आपको जीवन परिचय में सब पढ़ा चुकी हूँ। दोबारा मैं नहीं डिटेल में करूँगी क्योंकि वैसे भी कविता लंबी है और ज़्यादा समय फिर लग जाएगा। तो ये भीतर की उनकी जो असंतुष्टि है, ये बार बार जो है बाहर उनको निकल के आ जाती है, लेकिन कोई वो असमंजस की स्थिति में है। बावड़ी की उन मुंडेरों पर मनोहर हरी कोहनी टेक बैठी है टगर। अब क्या है, मनोहर बावड़ी की जो मुंडेर हैं वहाँ पे हरी हरी जो बहुत सारी वनस्पति वहाँ पे उगी आई है, ऐसा लगता है कि कोहनी टेक के बैठी हो, यानी जैसे कुएं के किसी किनारे पे हम कोहनी टेक के बैठ जाएं और अंदर की तरफ झांकें, उसी प्रकार जो हरी भरी वनस्पति है, जो अच्छा सा वातावरण है, जो खुशबू उसको आ रही है, तो ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें कोहनी टेक कर बैठी हुई हैं, यानी अंदर झांकने का प्रयास कर रही हैं। ले पुष्प तारे श्वेत, ले पुष्प तारे श्वेत, जो पुष्प हैं वो वहाँ पे खिले हुए हैं सफ़ेद रंग के, और तारे श्वेत, रात में श्वेत तारे दिखाई देते हैं कहीं गहराइयों से। उसके पास लाल फूलों का लहलहाता झोर, और उसके पास ही क्या है, लाल फूलों का कनेर, मेरी वह कनेर, कनेर का जो लाल फूलों का गुच्छा होता है ना, वह वहाँ पे लहला रहा है। वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुँह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता है। वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर, तो जिस ओर वह बुला रहा है, ये जो हरियाली का वातावरण है, ऐसा लग रहा है खतरे की तरफ हमें बुला रहा है और किसी को बुला रहा है, क्योंकि वो जो मनमोहक लाल कनेर का गुच्छा खिल रहा है, सफ़ेद सफ़ेद फूल गिर रहे हैं, चांदनी पड़ रही है, ये सभी बुलाती खतरे की ओर, ये उस खतरे की ओर बुला रहे। अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताक रहा है। बावड़ी का जो खुला हुआ मुंह है जिसमें अंधेरा समाया हुआ है, ऊपर से तो बहुत चौड़ी होती है, अंदर जाके सिकुड़ी होती जाती है, गहरी होती जाती है। तो अंधियारा खुला, चारों तरफ अंधियारा है और बावड़ी का मुंह खुला हुआ है, शून्य अंबर ताकता है, और जो खाली आकाश है ऐसा लगता है वो उसको ताक रहा है, क्योंकि जो अंदर बैठा हुआ व्यक्ति है उसको पूरा चौड़ा वो खुला हुआ आसमान दिख रहा है, लेकिन खतरे की ओर यहाँ इंगित किया है कि ये बहुत बड़ा खतरा है।
भले ये मनमोहक चीज़ें हैं, उसमें आपको जाने के लिए, उसमें डूबने के लिए आपको बुला रही हैं, लेकिन एक खतरे की ओर। ऐसे ही किसी खतरे में डूब गए थे मुक्तिबोध। अत्यधिक ज्ञान की उनकी जो जिज्ञासु प्रवृत्ति थी, उन्हें ज्ञान की, उनकी जो ज्ञान पिपासा थी, ज्ञान प्राप्त करने की जिज्ञासा थी, उसमें वो उतरते गए गहन ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में वो बहुत कहीं गहरे तक चले गए और समाज से कट गए। वो स्वयं उस ज्ञान को का उपयोग नहीं कर पाए। उनकी रचनाओं को पढ़ने में पता चलता है कि वो कितने प्रकांड पंडित व्यक्ति थे, लेकिन उसका सम्मुख उपयोग नहीं हो सका, क्योंकि वो कहीं खतरा हो गया उनके लिए। इसीलिए शायद वो भावी पीढ़ी को या संदेश देने के लिए, ऐसा लगता है जिससे वो हमें संदेश देना चाहते हैं, इसीलिए इस कविता की रचना कर रहे हैं कि ज्ञान का प्रसार अच्छा है, लेकिन सीमा तक। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि ज्ञान की तलाश में आप स्वयं को भी भूल जाएं और आपके हाथ कुछ ना लगे। प्रत्येक कविता कुछ ना कुछ सीख हमें देती है। बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है। खतरा है वहाँ पे, क्योंकि ब्रह्म राक्षस बैठा है। अत्यधिक बौद्धिक व्यक्ति वहाँ बैठा हुआ है, जो अभिशप्त है, जो कोई काम नहीं आएगा अब समाज के, बल्कि समाज के विनाश करने के लिए ही है। राक्षस तो विनाश ही करेंगे ना। ठीक है, तो वो एक बैठा है, इसीलिए ऊपर कह दिया कि खतरा है। वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, और अंदर से उमड़ रही है गूंज की भी गूंज। हड़बड़ाहट शब्द पागल से, एक तो उसमें अपना ही एक नीरवता में, वातावरण में एक ध्वनि साए साए की होती है, और ऊपर से हड़बड़ाहट शब्द पागल से वो ब्रह्म राक्षस पागलों की तरह कुछ बड़बड़ा रहा है, हड़बड़ा रहा है, हड़बड़ाहट में बड़बड़ा रहा है। गहन अनुमानिता तन की मलिनता, गहन अनुमान, अब गहन अनुमान लगा रहा है, विभिन्न प्रकार के वो अनुमान लगा रहा है और बड़बड़ा रहा है, यानी कल्पना कर करके बड़बड़ा रहा है, क्योंकि वो तो कहीं अंधेरे में बैठा है ना, उसको तो दुनिया की खबर नहीं है, देश दुनिया से वो कट गया है। तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए, दिन रात स्वच्छ करने के लिए क्या है, पागल की हो रहा है। गहन अनुमानिता, तन की मलिनता, अपने शरीर को ऐसा लग रहा है जैसे गंदगी लग रही है, उसे साफ करने के लिए, दूर करने के लिए प्रतिपल वो झटपटा रहा है, पाप छाया दूर करने के लिए। अब व्यक्ति तो देखिए अपने शरीर को साफ करेगा, और जो ब्रह्म राक्षस है वो अपनी पाप छाया दूर करने के लिए दिन भर तड़प रहा है। अगर इसको मुक्ति बोध के अर्थ में देखें या एक अति बौद्धिक व्यक्ति के अर्थ में देखें, तो वो अपना जो समस्त व्यक्तित्व है उसमें जो पाप की छाया लगी हुई है कि वो सही प्रकार से विकसित नहीं हो रहा, उस छाया को हटा देना चाहता है और एक समाज के लिए और एक अच्छे व्यक्तित्व के रूप में वो बन जाना चाहता है। अपनी कृतियों को श्रेष्ठता के साथ वो प्रस्तुत करना चाहता है। दिन रात वो इसी प्रयत्न में लगा हुआ है कि किस प्रकार मैं अपने व्यक्तित्व को उपयोगी बनाऊं या अपने आप को अच्छा बना पाऊँ। स्वच्छ करने के लिए ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह, और वो जो ब्रह्म राक्षस है अपनी शरीर को घिस रहा है, हाथ के पंजे बराबर हाथ के पंजे घिस रहा है, मुंह, बाह, छाती, मुंह छपाछप, खूब करते सांप फिर भी मैल। वो थक गया है, अपने आप को कभी पत्थर से रगड़ता है, देह को रगड़ता है, हाथों को रगड़ता है, छाती को रगड़ता है, खूब साफ करता है, लेकिन मैल है कि निकलता ही जा रहा है, साफ नहीं हो पा रहा, और इसी में वो हड़बड़ाहट में पागल सा होता जा रहा है, उद्विग्न होता जा रहा है। उस अखंड स्नान का पागल प्रभाव प्राण में संवेदना है क्या? उस अखंड स्नान का जो निरंतर चलता रहता है स्वयं को परिमार्जित करने के लिए, जो उसके अंतर्गत ये स्नान है, अखंड स्नान का पागल प्रवाह, ये पागल प्रवाह है जो अत्यधिक अपने आप को स्वच्छ करना चाहता है और अच्छा, और अपने जो कृतित्व है, अपना व्यक्तित्व है, अपने दिमाग का विकास करना चाहता है। प्राण में संवेदना है स्याह, लेकिन जो प्राण है उसमें संवेदना काली संवेदना हो गई है, यानी कि प्राण सूखते जा रहे हैं, लेकिन बौद्धिक स्तर पर वो निरंतर अपने आप को परिमार्जित और अच्छा, यानी धुलने का, साफ करने का, हमारे समक्ष एकदम स्वच्छ जो है उसका जो बेहतर उत्तम रूप हो सकता है वो देने का प्रयास कर रहा है। प्राण में संवेदना है श्या। हमने उनका जो मृत्यु वाला प्रसंग है उनके परिचय में मैंने आपको पढ़ के सुनाया था, और ये अंतिम साल की उनकी कविताएं, तो शायद जब व्यक्ति कमज़ोर होता है ना तो उसको स्वयं को पता चल जाता है। अगर मृत्यु निकट आती है तो विभिन्न प्रकार के आभास होने लगते हैं, व्यक्ति को पता चलने लग जाता है। और मुक्ति बोध जैसे व्यक्ति जो इतने विषयों के ज्ञाता हैं, तो उनको तो फिर शायद ऐसा लगता है इस कविता को पढ़ के पूर्वाभास हो रहा है, और कह रहे हैं लेकिन प्राण में संवेदना क्षीण होती जा रही है, और बौद्धिक स्तर पे लगातार इस कोशिश में लगे हुए हैं मुक्तिबोध के इससे भी बेहतर कुछ लिख जाएं और बेहतर कुछ लिख जाएं। किंतु गहरी बावड़ी के भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रश्मि,
लेकिन अब देखिए, अब ये जब व्यक्ति की जवानी का जो होता है ना, उसकी युवा अवस्था का में व्यक्ति में अहंकार होता है, उसको सब चीजें जो कुछ भी होता है वो अपने अहंकार में होता है ना, अहंकार में उसको सब दुनिया ऐसा लगता है कि उसी के सामने नतमस्तक है। तो ब्रह्म राक्षस अपने याद करते हुए कहते हैं कि अब ब्रह्म राक्षस के साथ, क्योंकि वो तब जवान है, तो क्या होता है उसकी युवा अवस्था में, क्या होता है, भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रवि रश्मि। जब उसकी जो तिरछी होती है दीवार, बावड़ी तो सीधी नहीं होती ना, उतरते उतरते सीढ़ी नुमा होती है, तो जब रवि रश्मि सूर्य की जब किरणें उस पर पड़ती हैं, उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, और उड़ते हुए जो अणु होते हैं प्रकाश के, जो होते हैं ना छोटे छोटे दिखाई देते हैं, जब प्रकाश आता है, छन के आता है खिड़की में से, तब देखते हैं, तो वो अणु जब उसके भीतर तक कहीं पहुंचते हैं, तब ब्रह्म राक्षस समझता है, तब ब्रह्म राक्षस क्या समझता है, सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। अहम का भाव है, अहंकार है उसमें, वो अपनी विद्युता पे, अपने ज्ञान पे अहंकार कर रहा है कि मुझे तो इतना सब कुछ आता है, ऐसा लग रहा है कि सूर्य भी मेरे ज्ञान से नतमस्तक होकर मेरे सामने, मेरे ज्ञान से प्रभावित होकर मेरे सामने नतमस्तक हो रहा है, मुझे प्रणाम कर रहा है। यानी कि सूर्य कितनी बड़ी चीज है। जब युवावस्था में होता है ऐसा अति बौद्धिक व्यक्ति, तो वो अपने आप में इतना मस्त रहता है, उसे लगता है यदि कोई व्यक्ति उसे आगे से कुछ समझाने का या देने का भी प्रयास करता है ना, तो उसे लगता है कि ये तो मेरी विद्युता से ही प्रभावित होकर मेरे समक्ष अपनी हार मान रहा है, या मुझे इसलिए नमन कर रहा है, अहंकार है उसमें। पथ भूल कर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे। और यही होता है, दिन में सूर्य और रात में जब चांदनी टकरा जाती है कहीं से उसकी दीवार पर, तो ब्रह्म राक्षस समझता है कि वो जो चंद्रमा है वो उसको गुरु मान रहा है, वो चांदनी, और उसकी वंदना करने के लिए आई है। सोचिए कितना अहंकार है व्यक्ति में। तो ऐसा अत्यधिक बौद्धिक जो व्यक्ति होता है उसमें अहंकार आ जाता है अपने ज्ञान का, ठीक है, लेकिन ये अहंकार अंत में उसके पतन का कारण बनता है। हमने असाध्य वीणा को पढ़ा, आगे की असाध्य वीणा को पढ़ा, और उसमें भी हमने यही पढ़ा कि पूर्ण समर्पण के साथ जब तक समाज के कल्याण की ओर आपका ज्ञान अग्रसर नहीं होता, आपका ज्ञान व्यर्थ है। आप पूरी जिंदगी अध्ययन करते रहे, सीखते रहे, लेकिन समाज का उसमें कुछ भी कल्याण नहीं हुआ, तो वो ज्ञान आपको पागल कर देगा, वो आपके काम नहीं आए। कोई भी चीज़, बहुत ज़्यादा धन आप कमा लीजिए, कमाते जाइए, सारे कमरे पैसों से भर दीजिए, लेकिन आप उसका एक भी अपने परिवारों के लिए, अपने परिवार के लिए, मित्रजनों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए उसका उपभोग नहीं कर रहे, तो वो अंत में धन आपको पागल कर देगा। क्या करोगे आप? खाने को तो रोटियां ही, सोने के टुकड़े तो नहीं खा लेंगे। अति सर्वत्र वर्ज्यते, ठीक है। बहुत से लोग मैंने देखा है घंटों पढ़ते हैं, और एक फिर लोग पता है क्या कहने लग जाते हैं, सरल भाषा में मैं आपको समझाने, पागल है, पूरे दिन किताबों में उलझा रहता है। ऐसे व्यक्ति समाज से कट जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, वो अंत में खुद ही ज्ञान में उलझे रहते हैं, खुद ज़्यादा से ज़्यादा 100 में से 100% नंबर लाकर भी वो जीवन में खुश नहीं रह पाते। जीवन में हमें ये जो नौकरी है, पढ़ाई है, ये सब जीवन में शांति प्रदान करें, जीवन में आनंद प्रदान करें, तो ये सब हमारे लिए अच्छा है। लेकिन ये हमें पागल बना दें, हमारे परिवार से, हमारे आत्मीय लोगों से हमें दूर कर दें, हम अपने देश के लिए कुछ ना कर पाएँ, समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएँ, तो बेकार है ये ज्ञान। क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा। रतन टाटा जी ने अपनी संपत्ति का बहुत बड़ा भाग इस लॉकडाउन के पीरियड में समाज को दान कर दिया, तो उनका जीवन श्रेष्ठ है, उनका जीवन श्रेष्ठ है। भोग विलास की उनके पास भी कमी नहीं है, जो चाहे खरीद सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति महान है, वो व्यक्ति इस संसार में अमर रहेगा, उनकी गाथाएं लोगों में अमर रहेंगी, क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है ना। नर वही है जो नर के काम आए, है ना। बाकी अपने लिए तो हर कोई जी लेता है, और वो काम अंत में नहीं आता। कहने का तात्पर्य है, इससे सारे विद्यार्थी ये शिक्षा आप लोग ग्रहण करें कि आपका जो भी कदम हो समाज के लिए हो, समाज के विरुद्ध ना हो, ठीक है। आपको, आपके पास जो भी है, जितना भी है, समाज को परिवार के साथ हो, परिवार के बिना ना हो। अगर आपका ज्ञान आपको अपने परिवार से दूर ले जाता है, अगर आपकी नौकरी आपको, आपका पैसा आपको परिवार से दूर ले जा रही है, तो वो व्यर्थ है। अंत में अकेले ही आपको ये मरना पड़ेगा। साथ तो कोई नहीं जाता, लेकिन जीवन सुंदर होता है अपनों के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वही, करता रहा अनुभव की नभ ने भी, विनीत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। यानी आकाश में भी अति प्रफुल्लित होकर, अपने ज्ञान में मग्न होकर, अपने पैसे में मग्न होकर, अपने आप में मग्न होकर। खैर मुक्ति बोध पे तो बेचारे पे पैसे नहीं थे, बड़ा
कष्टमय जीवन उनका गुजरा और वो उनको विवाह में भी परेशानियां थी, दाम्पत्य जीवन में भी। अब ऐसा व्यक्ति जो पूरे दिन पढ़ाई लिखाई के अलावा उसे कुछ दुनिया भर की ज्ञान उसे प्राप्त करना है, दुनिया भर की चीज़ें, दुनिया भर के सिद्धांतों को विषय में वो पढ़ रहा है, उसे अपना ही होश नहीं है, तो वो क्या अपनों का ध्यान रख पाएगा। तो फिर उसका एकाकी होना निश्चित ही है, कहीं ना कहीं कष्ट के लिए स्वयं ही उत्तरदायी हो जाते हैं। लेकिन जब तक ज्ञान होता है तब तक मृत्यु शैया पे पड़े होने पर ज्ञान होता है और मृत्यु निकट आ जाती है, कुछ कर नहीं पाते और छटपटाहट ब्रह्म राक्षस के रूप में हम इसको यहाँ देख रहे हैं, उनकी छटपटाहट को। और तब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन, अब क्या है दुख ना, अब उसको तो अहंकार है ना कि भाई मैं तो सब कुछ मुझे आता है, पता नहीं मैं तो कितना बड़ा ज्ञानी हूँ। तो अब उससे वो सीख नहीं ले रहा, उसको क्या कह रहा है, अहंकार के कारण और अधिक ज्ञान प्राप्त करना लग जाता है, भयानक ओज के साथ, दुगने उत्साह के साथ। सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से, अब सोचिए कितना ज्ञान है, ये सारी चीज़ों का जो यहाँ नाम आएगा आगे के पैराग्राफ में, ये सब मुक्तिबोध ने पढ़ा। सुमेरो बेबीलोनो जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, यानी कि दूसरे देशों की जन कथाओं से लेके कहाँ कहाँ तक ज्ञान अर्जित किया, वैदिक ऋचाओं तक का ज्ञान अर्जित कर लिया। वो तब से आज तक के सूत्र और उस पुरातन काल से आज तक के जितने भी सूत्र हैं उन सब का अध्ययन किया, छंदस छंदों का, मंत्र मंत्रों का, थ्योरम बहुत सारी जो थ्योरियां हैं, विभिन्न विषयों को लेके जो थ्योरियां हैं उनका भी अध्ययन कर रहा है। वो सब प्रमेयों का, जो गणित के जितने भी प्रमेय हो सकती है उन सब प्रमेयों का अध्ययन कर रहा है। कि मार्क्स एंजल्स रसेल टॉयनबी के हिडेगर व स्पेंगलर शास्त्र, अब ये जो पाश्चात्य विचारक हैं इनके भी ग्रंथ पढ़ रहा है, गांधी भी, और गांधी को भी पढ़ रहा है, सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता। वो क्या कर रहा है, वो इन सब का पुनर्व्याख्यान कर रहा है, यानी सिद्धांत ना लिख के सिद्धांत लिखा है कि इन्होंने जो ज्ञान अपनी जिंदगी में प्राप्त किया, जितनी भी विश्व की प्रमेय हैं, जितनी भी विश्व की संस्कृतियां हैं, जितनी भी भारत की ऋचाएं हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उसके बाद गांधी हैं, आधुनिक युग तक, उन सबको पढ़ पढ़ के जहां इन्होंने अपने सिद्धांतों का अंत कर दिया, वो कह रहा है कि नहीं, इसके आगे भी कुछ लिखा जा सकता है। गहन अध्ययन कर रहा है वो, क्योंकि भाई मेरे को तो सूर्य चंद्र प्रणाम कर रहे हैं तो और ज्ञानी बनूं, पुनर्व्याख्यान कर रहा है, नई नई चीज़ें खोज रहा है, नई नई चीज़ें समक्ष मतलब लिख रहा है उनसे संबंधित, तो वो ये सब कर रहा है। तो ये परस्पर विरोधी है चीज़ें कि गणित भी पढ़ रहा है, संस्कृत भी पढ़ रहा है, इंग्लिश भी पढ़ रहा है, एंजल्स रसेल टॉयनबी, गांधी को भी पढ़ रहा है, सब कुछ वो पढ़ रहा है। तभी तो वो ब्रह्म है, तभी तो वो परम ब्रह्म की स्थिति प्राप्त करना चाहता है, सर्वश्रेष्ठ बनना चाहता है ब्रह्म, सब चीज़ों को पढ़ रहा है। नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राकृत बावड़ी की उन घनी गहराइयों में सुने, तो इस ज्ञान के अथाह सागर में ब्रह्म राक्षस नहाता रहता है। अति बौद्धिक व्यक्ति का जो मन है इन गहराइयों में डूबता उतरता रहता है ना। श्याम काला प्रातक्न बावड़ी भी उन घनी गहराइयों में शून्य, और ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो सब कुछ शून्य के समान हो जाता है, वो निरंतर उसी में डूबा रहता है, देश दुनिया समाज अपनी तक खबर नहीं है, ज्ञान प्राप्ति में लगा हुआ है। लेकिन देखना यह है इस कविता के अंत में कि क्या सार्थकता रही इस ज्ञान की समाज के लिए। ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियां, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता। अब इन गहराइयों में आंदोलन, एक जैसे ना आंदोलित, एक बहुत उमंग के साथ क्रांति के उसमें उठ रही हैं ध्वनियाँ, उसकी विभिन्न ध्वनियाँ उठने लगती हैं, क्योंकि ज्ञान जब इतना व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसके अंदर से तरह तरीके की नई नई जो चीज़ें हैं अंदर से उठ रही हैं, गरज रही है। ज्ञान उसका जो है प्राप्त कर रहा है, उस बाहर आने के लिए उत्कंठित हो रहा है, उसके मन मस्तिष्क में ज्ञान ही ज्ञान भर गया है। अब वो ज्ञान अंदर तो रह नहीं पाएगा ना, बाहर आने के लिए आंदोलित हो रहा है। अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में, उद्भ्रांत, अब भ्रांति की स्थिति हो गई। कभी आप कोई सिद्धांत पढ़ रहे हो, कभी किसी ग्रंथ को पढ़ रहे हो, कभी पाश्चात्य संस्कृति पढ़ रहे हो, कभी भारतीय संस्कृति पढ़ रहे हो, हर शब्द निज प्रति शब्द को, अब हर विरोधा सामंजस्य के स्थान पर ज्ञान जो कि हमें सामंजस्य करना सिखाए, समन्वय करना सिखाए, उसके स्थान पर ज़्यादा पढ़ने से क्या हो गया, विरोध होने लग गया, परस्पर सिद्धांतों में विरोध होने लग गया कि गांधी ने ये क्यों कहा, छात्र ने ये क्यों कहा, पीछे जो विद्वानों के नाम पढ़े कि इसने ये क्यों कहा और इसका ये कथन गलत है, इसे ऐसा कहना चाहिए,
चाहिए था, ये सारे विचार अंदर चल रहे हैं नए आवर्त में, लेकिन सब कुछ नया है, पूर्व में वो नहीं कहा गया। हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता वह, अपने रूप बिंब से भी जूझ विकृताकार कृति। अब कैसी बन गई है, बन पड़ा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से। यहाँ अब जो आकृति समाज के लिए तो एक श्रेष्ठ आकृति बननी चाहिए ना, उस ज्ञान की जो आपने सीखा उसको आप किसी पुस्तक में लिखें, समाज के हित के लिए उसको उपयोग ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आकृति कैसी बन गई, विकृत हो गई, विकृत हो गई है और लड़ रही है ध्वनि अपनी। और प्रत्येक जो ध्वनि है, प्रत्येक आवाज़, दिल की अंतर्मन की आवाज़ दूसरी बात जो आवाज़ आ रही है उससे लड़ रही है, यानी अंदर ही अंदर विरोध चल रहा है। बाहर की तो बात छोड़िए, अंदर ही अंदर इतना मानसिक स्तर पे विरोध चल रहा है, समझ नहीं पा रहे, इतना ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लिया कि उसको वो समझ तो रहे हैं लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे। उनको पता है कि ये सिद्धांत गलत है, इसको ऐसा लिखा जाएगा, इस प्रमेय को ऐसे सॉल्व किया जाएगा, ये सारी चीज़ें हैं। अब दूसरा, जब पहला वाला पढ़ते हैं तो लगता है ये सही है, जब दूसरा पढ़ते तो लगता है कि यार वो पहले वाले में ये कमी रह गई। तीसरा चौथा ज्ञान अर्जित करते जा रहे हैं, ज्ञान अपने अंदर समाहित हो रहा है और बाहर नहीं निकल पा रहा, उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे। लोक कल्याण के लिए उसका किस प्रकार उपयोग किया जाए इसको वो जान नहीं पा रहे। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरि को हनी टेक सुनते हैं, टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनिया। अब ये जो अंदर जो ध्वनियाँ हैं इनको कौन सुन रहा है, कोई नहीं, टगर के पुष्प और वो जो मुंडेर है उसके पुष्प सुन रहे हैं, और श्वेत तारे, वो जो सफ़ेद रंग के तारे हैं वो सुन रहा है। दुनिया को और कौन सुनेगा, जो व्यक्ति व्यक्त ही नहीं कर पा रहा अपने मन की बातों को, उसको कौन सुनेगा, है ना। अंततः वो अवसाद में चला जाएगा। वर्तमान में युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या अवसाद के रूप में, युवाओं के लिए नहीं पूरे समाज के लिए। क्यों? क्योंकि इतना ज्ञान आप अर्जित कर रहे हो, दुनिया भर का फ़ोन में आप दुनिया भर की चीज़ें देख रहे हो, लेकिन उनका समाज के लिए कुछ उपयोग तो कर नहीं पा रहे हो। देख रहे हो, देख देख के अपने आप डिप्रेशन में आ रहे हो, फ़ोन पे लगे पड़े हो, अपने परिवार से कट रहे हो, मित्रों से कट रहे हो, सगे संबंधियों से कट रहे हो, देख देख के सोच रहे हो कि उसको ऐसा होना चाहिए, पत्नी को ऐसा होना चाहिए, पति को ऐसा होना चाहिए। तो उस चक्कर में सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, अवसाद में चले जाते हैं, अंत में अकेले हो जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, इलाज चलते हैं, बीमारियां चलती हैं, बहुत से लोग आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत से लोग पागल होके इस इधर उधर भटकते रहते हैं, जीवन की सार्थकता खत्म हो जाती है। अत्याधिक ज्ञान से कहने का तात्पर्य यही है। सुनते हैं करौंदी के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर। और कौन सुन रहा है उस ज्ञान को? करौंदी के सुकोमल फूल, करौंदी के सुकोमल फूल, प्राचीन औदुंबर, और वो पुराना जो गूगल का पेड़ वहाँ है। सुन रहा हूँ मैं भी वही, मैं भी सुनूंगा। पागल प्रतीकों में कहीं जाती हुई वह ट्रेजेडी है जो बावड़ी में अड़ गई है। अब कौन, अब ये तो एक ट्रेजेडी हो गई, बावड़ी में अड़ गई, यानी कि जो ज्ञान है मन के अंदर ही अंदर रह गया, मैं ही अब इसको महसूस कर पा रहा हूँ। अब यानी मुक्ति वो समझ पा रहे हैं कि उन्हें बहुत कुछ आता है, सब कुछ जो लिखा गया है इससे आगे की चीज़ें भी उन्हें आती हैं, वो नए सिद्धांत उन्हें आते हैं, उनके तर्क वितर्क सब उनके मन में है, लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे। ये ट्रेजेडी हो गई है ना। अंग्रेजी के शब्दों का भी उन्होंने उपयोग करा अपनी बात को समझाने के लिए। मुक्तिबोध की विशेष भाषा शैली है, रहस्यात्मक भाषा शैली है उनकी, प्रतीकों का अत्यधिक उपयोग किया गया है। हर बात को कहने के लिए उनके पास दृश्य है, प्रतीक है। कौन सुन रहा है वहाँ उस ज्ञान को, उस अकेलेपन में, उस शून्य में आपके मन के भीतर क्या चल रहा है, ये सिर्फ आप जान सकते हो, या ये अंबर और धरती ये जान सकते हैं। कौन जान रहा है उसको? कोई व्यक्ति नहीं जान रहा, क्योंकि वो व्यक्त कभी हुआ ही नहीं। खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ, एक खूब ऊंचा लंबा जीना होता है, ये सीढ़ियाँ जो पूरी इकट्ठा बोलते हैं, उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ, बहुत ऊंचा तक जीना और उसकी अंधेरी सीढ़ियाँ, ये वे एक आभ्यंतर निराले लोक की, जो ज्ञान हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाता है। जीने पे चढ़ के हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो वो जो श्रेष्ठता की जो जा रही है, और उसकी एक अंधेरी सीढ़ियाँ भी हैं। ये कौन जानता है? एक आभ्यंतर निराले लोक की, अभ्यंतर यानी मन के अंदर एक जो निराला लोक, एक अलग दुनिया जो हमारे मन के अंदर रहती है, वहाँ कितना अंधेरा है, जो ज्ञान हमें प्रकाश की ओर, यानी देख लीजिए ऊंचा जीना है ना, ऊंचा लिखा है, ऊंचा यानी
श्रेष्ठता के अर्थ में इसको लेंगे, सकारात्मकता के अर्थ में, ऊंचाइयां, जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो वो एक, कौन जान सकता है इस बात को कि ज्ञान जो हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाता है, वो ज्ञान हमें कहीं गहरे अंधकार में भी डुबो सकता है। वही ज्ञान की सीढ़ियां हमें गहरे अंधकार में भी ले जाती हैं, एक आभ्यंतर निराले लोक में, एक अलग ही दुनिया है जो व्यक्ति अपने आसपास कल्पना कर करके बना लेता है ना। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए कल्याणकारी नहीं होते, वो तो बेचारे अपने लिए भी हानि कर लेते हैं, समाज का क्या कल्याण करेंगे। अपन एक अलग दुनिया बसा के उसी में मस्त रहते हैं, पागल उद्भ्रांत बन के घूमते हैं। एक चढ़ना और उतरना, एक चढ़ना, कभी वो ज्ञान उसको श्रेष्ठता की ओर चढ़ता है और कभी वापस उतर जाता है कि नहीं नहीं अभी बहुत कुछ बाकी है, पुनः चढ़ना और लुढ़कना। कभी वो एकदम ऊपर आ जाता है, लुढ़कना कभी जीवन में अत्यधिक श्रेष्ठता प्राप्त करने की चाह में वे ऊपर से धड़ाम से नीचे आके लुढ़क के गिर जाता है। मौज पैर में पे छाती पर अनेकों घाव, अच्छे बुरे बुरे अच्छे बीच के संघर्ष, छाती पर अनेकों घाव हो जाते हैं, पैरों में मौच पड़ जाती है, यानी कि बुरी तरीके से आहत हो जाता है व्यक्ति का मन, मस्तिष्क, जीवन उसका आहत हो जाता है। बुरे अच्छे बीच के संघर्ष, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, क्या करूं क्या ना करूं, इसके बीच एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न जाती है। संघर्ष से भी उग्रतर, अच्छे और बुरे के बीच से भी, अच्छे और बुरे के बीच जो व्यक्ति संघर्ष करता है उससे भी कहीं ज़्यादा संघर्ष की स्थिति है उसके मन में। क्यों? अच्छे और बुरे के बीच तो संघर्ष होता ही रहता है, लेकिन उससे भी बुरी स्थिति है मुक्तिबोध के हृदय की, उस अति बौद्धिक व्यक्ति के हृदय की। क्यों? क्योंकि अच्छे व उससे अधिक अच्छे के बीच का संघर्ष, क्योंकि उनका जो संघर्ष है अच्छे और बुरे के बीच में नहीं है। उसमें तो हर कोई व्यक्ति बता देगा कि ये बुरा है, ये अच्छा है, ये काम कर लो, ये मत करो, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी नहीं है। अच्छे से और अधिक अच्छा करना, जितना कुछ पढ़ लिया उससे और ज़्यादा अच्छा पढ़ना, और ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की उस चाह में संघर्ष है। गहन चिंतन सफलता, बहुत गहराइयों में जाकर कुछ सफलता मिली, अति भव्य असफलता, लेकिन उस ज्ञान की जो थोड़ा सा ज्ञान हम प्राप्त कर पाए उसके कारण अति भव्य असफलता, जो असफलता मिली, जो पूरा जीवन व्यर्थ हो गया, तो वो जो जीवन व्यर्थ हो गया वो असफलता बहुत बड़ी थी, बहुत भव्य थी। यानी कि थोड़ा बहुत ज्ञान, क्योंकि इतने सारा ज्ञान है इस संसार में कि एक व्यक्ति उसको नहीं प्राप्त कर सकता, तो ज्ञान के प्राप्त करने के कारण उन्हें जो लगता है कि मैं बहुत बड़ा एक विद्वान बन गया हूँ, तो अंत में उनको लगता है कि वो जो सफलता थी ना ज्ञान अर्जित करने की, एक ज्ञानी व्यक्ति बनने की, जीवन में बहुत थोड़ी थी, लेकिन असफलता कितनी रही, बहुत बड़ी सफलता वो हो गई। अतिरेकवादी पूर्णता, और ये जो पूर्णता है ये बहुत ही अतिरेकवादी हो गई, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हो जाता ना कभी कभी, जो कि किसे कहते हैं अतिरेक, ज्ञान का अतिरेक, यानी कि जो सत्य ना हो, मतलब ज़रूरत से बिल्कुल कल्पना वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें कहते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन या अतिरेकपूर्ण वर्णन। अतिरेक जब किसी चीज़ का हो जाता है, जब समा नहीं पाता, जैसे पानी है नदियों में और सब समा नहीं पाता, अतिरेक हो जाता है, तो वो अपना जो उसका जो बांध है वो टूट जाता है और चारों तरफ क्या आ जाती है, प्रलय आ जाती है। तो जब ज्ञान उनके अंदर समा नहीं पा रहा, तो वो ज्ञान अब वो बंधनों में नहीं बंध पा रहा, समाज के बंधनों में, और टूट के बाहर निकल आ रहा है, और अंदर ही अंदर वह उस व्यक्ति को तोड़ रहा है। कि ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं, अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। अब क्योंकि उसको ये व्यथा है, एक दुख है लोगों के लिए, लेकिन बहुत प्यारी, बहुत प्यार है उन्हें अपनी इन कमियों से, इन असफलताओं से, इस अतिरेकवादी से, अपने विचारों से, अपने इनसे एक क्षण के लिए उन्हें प्यार हो जाता है। ज्यामितिक संगति गणित की दृष्टि के कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान। वो कहते हैं कि ज्यामिति की जो गणित वृत्त है, इनकी दृष्टि से अगर उनको जोड़ तोड़ किया जाए तो बहुत नैतिक स्तर पे बहुत भव्य हैं वो चीज़ें। आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक मान, लेकिन अगर अपने हिसाब से देखा जाए अपने मन में वो नैतिक ज्ञान बहुत कम है। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, मानवीय अंत कथाएं बहुत प्यारी हैं। कि अतिरेकवादी जो पूर्णता है उसकी तुष्टि करना कभी भी आसान नहीं रहा। मानवीय अंतकथा, इससे संबंधित जो मनुष्य की जो मन की अंत कथाएं, जो मनुष्य की अंदर की कथाएं, वो बहुत प्यारी हैं, है ना।
क्रियात्मक ज्ञान मतलब कि अतिरेकवादी हो गया, उनका जो ज्ञान है उसका समाज के लिए उपयोग नहीं हो पाया, क्रिया रूप में वो उस ज्ञान को परिणित नहीं कर पाए, और इसके कारण जो जो उनके मन में कथाएं चल रही हैं, जो जो उन्होंने परिणाम भुगते, जो के कारण कठिनाइयाँ जीवन में उठाई, वो सब बहुत कठिन है। वो व्यथाएं हैं, बहुत प्यारी हैं, और लेकिन आसान कब रहा है? वो कह रहे हैं कि आसान कभी भी नहीं रहा। अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान? कब आसान रहा है? यानी ये जो मार्ग है जिस पे अति बौद्धिक व्यक्ति चल रहा है, वो मार्ग ज्ञान, वो मार्ग कभी भी सरल रहा ही नहीं। बहुत ही कठिन मार्ग है जिसकी व्यथाएं भी प्यारी लगने लगती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो बाकी जैसा कि मैंने आपको बताया कविता लंबी है और समझना भी बहुत आवश्यक है। आगे की कविता आगे के वीडियो में हम देखेंगे। और बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, तो बच्चे भी खेल रहे हैं। तो फिर जैसे ही समय मिलता है थोड़ा सा, तब आपके लिए आगे का वीडियो मैं प्रस्तुत करूँगी। आशा करती हूँ आपको कविता समझ में आई होगी, आप इसके मूल भाव तक पहुँचे होंगे। और आगे के वीडियो में जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी। तब तक के लिए नमस्कार। कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखिएगा। पहले वाला वीडियो 100% आपको देखना है। और धन्यवाद। जय हिंद।